दोस्तों, वेलकम टू माज़ मियां व्लॉग्स। आज मैं हाज़िर हूँ एक नए इंटरव्यू के साथ। आज मेरे जो सेलिब्रिटी हैं वो हैं माशाल्लाह एक कारोबारी, एक इंपोर्टर जो कि गारमेंट्स का काम करते हैं और चाइना से काफ़ी जो है स्टॉक इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई भी करते हैं। इनकी एक ब्रांच लाहौर शाह आलमी में है और दूसरी ब्रांच जो है वो शेखुपुरा सिटी के अंदर है। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से इनका बिज़नेस का सेटअप है, मगर इसके साथ-साथ ये लबड़ को भी है ब्रीड करवा रहे हैं। तो इनसे जानते हैं लबड़ की जर्नी कि ये इन्होंने लबड़ कैसे स्टार्ट किया, कब किया, ये पूरी डिटेल जो है वो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी, भाई, वालेकुम सलाम। कैसे कैसे भाई हैं? कैसे हैं? शुक्र जी अल्लाह का, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वो ज़रा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि आपने लबड़ की जर्नी कैसे स्टार्ट की? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, लव बर्ड की जर्नी जी ऐसे स्टार्ट हुई है कि मेरी बेटी हुई है। बेटी होने के बाद वो जब थोड़ी-सी बड़ी हुई तो वो कार्टून देखने लग पड़ी, जी। मिट्ठू मिट्ठू वाले। तो उसने फिर कहा कि मेरे लिए आप पैड्स ला के दें। तो फिर मैंने राह के 2 चिक्स लिए जो पिन्नों पे थे। फिर उनको मैंने घर में ला के ट्रेन किया, पाला ये किया। जब वो बड़े हो गए तो माशाल्लाह फिर इसी तरह इसी लाइन में आ गया। फिर यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखनी स्टार्ट की। फिर मुझे पता चला कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। तो फिर मैं लव बर्ड्स के सिलसिले में वीडियो देखी नवीश साहब की, रहीम अली दिल्लू भाई की। फिर इनको देख के मैं ज़रा थोड़ा-सा इसमें मुझे पता चला कि इसमें बिज़नेस भी है हॉबी के साथ-साथ, शौक भी पूरा होता है और बिज़नेस भी अच्छा होता है। तो फिर मैं अल्लाह का नाम लेके इसको मैंने स्टार्ट कर दिया। तो माशाल्लाह कब आपने ये जो है लबड़ का स्टार्ट किया था? ये जी सर मैंने 2022 में 14 जनवरी को मैंने पहला लव बर्ड का पेयर खरीदा था शेखपुरा से। सही। उसको खरीदने के बाद जब मैंने इसको खरीदा फिर इस पे मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली, इधर-उधर दोस्तों से, लोगों से पूछा, ये वो किया। फिर मेरा ये शौक बढ़ता गया माशाल्लाह। फिर शौक बढ़ते-बढ़ते आज माशाल्लाह मेरे पास तकरीबन 40 से 45 पेयर ब्रीडर जो लगे हुए हैं, जो ब्रीड कर रहे हैं। सही। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकल रहा है, बच्चे अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी के हिसाब से आ रहे हैं और मैंने माशाल्लाह 1 साल में ये काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोग्रेस की है और अल्लाह के हुक्म से ये सब कुछ हुआ। माशाल्लाह। अच्छा, मैंने भी ना इनका सेटअप देखा है, माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन, आपने जैसे कि हाइलाइट्स में देखा होगा। अच्छा, ये थोड़े से अरसे में इन्होंने माशाल्लाह बहुत कुछ इसमें सीखा है और जो बहुत से दोस्त हैं हमारे वो म्यूटेशन में काम नहीं करते, वो जाते हैं सीधा कमर्शियल आइटम की तरफ लाइक अल्बाइनो, क्रीमिनो। मगर जो उस्मान भाई हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ काम कर रहे हैं म्यूटेशन के ऊपर। तो सर म्यूटेशन की ज़रा डिटेल बताइएगा, आप किस-किस म्यूटेशन में काम करते सर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी म्यूटेशन है, पेल भी है, पेल फेलो भी है, पारब्लू पेल फेलो भी है, डेल्यूड भी है और इंशाल्लाह ताला मेरे पास ऑफलाइन में भी है। लेकिन ये मैं इनमें वर्किंग मज़ीद बेहतर कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑफलाइन डेल्यूड, ऑफलाइन पेल फेलो भी ब्रीड करवाना चाहता हूँ। वो मेरे पास चिक्स आए हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर इनको मैं यूज़ करके इंशाल्लाह ताला इनसे और अच्छे बर्ड निकालने की कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हैं? माशाल्लाह आपका सर इतना अच्छा बिज़नेस है गारमेंट्स का, तो आप लवबर्ड में किस तरह मतलब इसको कैसे देखते हैं? एज़ अ बिज़नेस आप एज़ अ बिज़नेस आए हैं यहाँ पे कि एज़ अ हॉबी इसको आप कर रहे हैं? असल में शुरू तो सीधी-सी बात है एज़ ए शौक ही शुरू स्टार्ट किया था। जी, लेकिन जब इसमें मैं इन हुआ, जब इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होने लगा तो मुझे पता चला ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। जी, फिर मैंने जो अभी तक 1 साल में जो हासिल किया है ना माशाल्लाह, अब जितना भी मैंने पैसे लगाए हैं तकरीबन उसका 30% मेरे पास रिटर्न आ चुका है। तो वो जो जितना मेरा पैसा लगा था वो तकरीबन उससे तकरीबन 30 गुना ज़्यादा मेरे पास घर में चिक्स की सूरत में और जो मैंने बर्ड्स खरीदे हैं, उनकी सूरत में मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ऐसा कोई कारोबार नहीं है, जिससे इतना ज़्यादा इस दौर में जो आपको पता है कितना मुश्किल दौर गुज़र रहा है। हालात कैसे हैं मुल्क के, इस मुश्किल दौर में इस तरह कमाई करना, ये किसी और बिज़नेस में नहीं है। तो ये बड़ा सूट किया तो मैं इसको मज़ीद माशाल्लाह बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है और इससे अच्छी-अच्छी चीज़ें समझने को मिल रही है और नेचर के करीब होने से बंदा वैसे भी रिलैक्स रहता है। अच्छा, मैं आपको ये भी थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा कि भाई जो हैं वो सोशल मीडिया पे बिल्कुल एक्टिव नहीं है लवर्स के हवाले से। उनका अपना पेज है अपने गारमेंट्स के हवाले से, मगर लवर्ड में ये बिल्कुल एक्टिव नहीं है। मुझे भी मुझे भी माशाल्लाह 2-3 साल से ऊपर अरसा हो गया है लवर्ड ब्रीड करवाते हुए। मगर जब मैं इनके पास फर्स्ट टाइम डीएनए करने के लिए गया तो मुझे आइडिया हुआ कि शेखुपुरा में माशाल्लाह बड़े-बड़े अच्छे ब्रीडर्स मौजूद हैं। उस्मान भाई ने बड़े अच्छे क्वालिटी के ब्रीडर पेयर्स लगाए हुए हैं और वो
इनसे मैं सर आप तो इतना एक्टिव नहीं है, तो फिर आप सेल आउट किसको कहते हैं? सेल आउट जी अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह पाक का करम है, हो जाते हैं। वो इस तरह के आपको पता है कि जब बंदा कोई दूसरा बिज़नेस भी कर रहा हो, एक बिज़नेस ना हो, तो फिर आपको पता है इतना टाइम नहीं होता बंदे के पास कि वो 24 घंटे मोबाइल पकड़ा रखे। तो मोबाइल ना पकड़ने की वजह से इसलिए मैं इन्हें नहीं हूँ और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अगर बर्ड्स पड़े हुए हैं तो मुझे इसकी इतनी फ़िक्र नहीं होती क्योंकि मैंने जो इसमें आया हूँ एज़ ए हॉबी आया हूँ और जो 2-4 दोस्त हैं मेरे दोस्त हैं जिनकी वजह से मैं चला हूँ, वो उनकी वजह से कोई कस्टमर आ जाते हैं। यहाँ हूँ अभी 1 साल भी नहीं हुआ, तो मेरे पास बर्ड सेल करने के लिए जो कमर्शियल बर्ड है, ना अल्बाइनो है, ना क्रीमिनो है, ना डिकिनो है। कोई भी बर्ड है नहीं है जो फॉर सेल है, तकरीबन सारे सेल हो चुके हैं और कुछ बर्ड लोगों ने मेरे दोस्तों ने जो दोस्त जानने वाले हैं, गारमेंट्स के रिलेटेड या वैसे जो कारोबारी लोग हैं वो जो जानते हैं, उनसे बातें करके उनको इस शौक में लाने के लिए, इस हॉबी में लाने के लिए, इस बिज़नेस में लाने के लिए उनको करते हैं, तो वो भी हमसे खरीदते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा, तो आप डे में कितना टाइम देते हैं बर्ड्स को? मतलब आप तो माशाल्लाह जितना आपका बिज़ी शेड्यूल इस बिज़नेस में है, तो आप बर्ड्स को कितना टाइम दे रहे हैं? असल में सुबह के वक़्त जब उठता हूँ, तो मैं 1 घंटे के लिए ऊपर जाता हूँ, बर्ड्स वगैरह देखता हूँ, फिर जब रात को दुकान 10 बजे बंद करके जाता हूँ घर, तो फिर 1 घंटा देखता हूँ। फिर ये होता है कि बंदा कारोबार से थका-हारा जब घर जाता है, तो वैसे भी मेरा दिल करता है कि ऊपर जाके बैठूँ, तो वो बंदा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि ये बर्ड्स इतने शौक से पाल रहे हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे हमारे बच्चे हैं। क्योंकि इनको हमारी ज़िम्मेदारी है क्योंकि हमने इनको अपने केजेस में रखा हुआ है, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनकी देखभाल करना। तो मैं तो इनको बड़े अच्छे तरीके से जितना मुझसे हो सके इनकी केयर करता हूँ, इनको पानी जो मैं खुद पीता हूँ वो देता हूँ, सॉर्ट फीड जो देता हूँ, वो सबसे अच्छी देता हूँ और दाना डेली साफ़ होता है, सफाई डेली साफ़ होती है, ट्रे वगैरह ये वो किसी किस्म का गंद वगैरह नहीं होता मेरी स्टैबरी में। माशाल्लाह इनकी एवरी और वाक़ई बड़ी साफ़-सुथरी और वेल मैनेज्ड है। इसमें जो इनकी एवरी में सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने देखी है ना, वो हवा की क्रॉसिंग है, मतलब वेंटिलेशन का सिस्टम बड़ा अच्छा है इनका। एक तरफ से हवा आती है, दूसरी साइड से जो है वो क्रॉस होती है। उसकी वजह से बर्ड भी माशाल्लाह इनके बड़े हैप्पी हैं। तो सर आपने स्टार्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी पहले? स्टार्ट में सर इन्वेस्टमेंट का कोई एनी आइडिया तो नहीं है क्योंकि माशाल्लाह मैं जहाँ भी गया हूँ नवीश शेख साहब के पास गया, अवैस खालिद भाई के पास गया, फिर मैं पिंडी में है एक दोस्त हसीब भाई उसके पास गया और जिनके पास भी गया मियाँ अहमद हैं लाहौर के उनके पास गया। असल में एक इमरान भाई हैं उनके पास भी गया। जिन से मुझे बर्ड पसंद आए मैं लेने 2 जाता था, मुझे पसंद ज़्यादा आ जाते थे क्योंकि मुझे ये अच्छे लगते थे। लव बर्ड्स है ही नाम ही प्यार वाला है। तो वो मुझे बर्ड की खूबसूरती देख के लेने के लिए 2 जाता था, तो मैं 4-5 ले आता था। इस तरह खरीद के फिर मैंने क किए हैं। तकरीबन अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो मैंने स्टार्ट में तकरीबन 3 से 4 मिलियन 3 एंड हाफ मिलियन तकरीबन मैंने इन्वेस्ट की थी। लेकिन उसके बाद भी इसमें इन्वेस्ट करता रहा हूँ। तो वो अब मैंने कभी क्योंकि मैंने कभी ये नोट नहीं किया कि मैंने कितने पैसे लगाए हैं। चाहता है वो मैं उनको मशवरा दूँगा कि वो ज़रूर आएँ, लेकिन सब्र के साथ आएँ, हौसला करके आएँ, क्योंकि इंशाअल्लाह ताला ये कुछ देर के बाद आपको रिज़ल्ट निकलना शुरू हो जाता है और आप इसमें जो आपके अंदर लगा होता है पैसा वो बाहर आ जाता है और एक दिन ऐसा आता है जितना आपका पैसा लगा वो पूरा हो जाता है। फिर सारी प्रॉफ़िट आपके शेड में होती है, ठीक है, एफडी में। फिर आप जो भी बर्ड बाहर से दोबारा बाद में लेते हैं, नई म्यूटेशन ऐड करते हैं या जो भी लेना है वो आपने उसी में से कमाना है, उसी में से लेना है और आपके जो इज़ाफ़ी एक्सपेंसिव हैं वो भी उससे पूरे होते हैं। अच्छा, मैंने ना बहुत से दोस्तों को जब भी कोई किसी को मशवरा देता है ना, किसी ने बर्ड स्टार्ट करने हो, तो सब ये कहते हैं कि जी आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें, फिशर से स्टार्ट करें, अल्बाइनो ब्लैक आई से स्टार्ट करें। मगर भाई ने जो है वो डायरेक्ट ही छलांग मारी थी सीधा पेल फैलो की उन्होंने परचेजिंग की और माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से ब्रीड करवा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इसमें पेल ऐड किया, पैलिड ऐड किया, पेल फैलो ऑफलाइन में माशाल्लाह बड़े अच्छे इनके पास रिजल्ट्स आए हुए हैं। कमर्शियल आइटम भी ऐड करेंगे या सिर्फ आप म्यूटेशन में काम करते रहेंगे? कमर्शियल आइटम मेरे हिसाब से अगर आपके बर्ड रूम 100% है ना तो उसमें 30% कमर्शियल होना चाहिए जी, जी। और 70% आपकी म्यूटेशन होना चाहिए और आपको अपनी एवरी और बर्ड्स म्यूटेशन डे बाय डे अपडेट लाजमी करना चाहिए अगर आप इस शौक को एज ए बिजनेस देखते हैं और इसमें रहना चाहते हैं कि ताकि आपको कल को फील ना हो कि इसमें लॉस हो रहा है या मेरा कुछ भी हो रहा है। तो वो आप अगर इसको अपडेट करते रहेंगे, म्यूटेशन ऐड करते रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि अब इस साल में इंशाअल्लाह कितनी म्यूटेशन एक्वा भी आ गई, पैलेट भी अब आम हो रहा है, इस तरह पेल पेल भी आम हो रहा है, इस तरह जो येलो फेस है वो भी आम हो रहा है। तो फिर ये इसको किसी हर म्यूटेशन में लेके जाना है तो इसको अपडेट अच्छा, करते रहें। माशाल्लाह सर आपने परचेजिंग बड़ी आला की है, तो परचेजिंग में आप बताइएगा कोई आपको मसला मसाइल तो नहीं पेश आए?
अल्हम्दुलिल्लाह जी 70% तो परचेज़िंग मेरी ठीक हुई है और कोई मसला मसाइल पेश नहीं आया। लेकिन थोड़ा-सा मसले मसाइल पेश इसलिए आए हैं, अब मैं उनको गलत तो नहीं कह सकता कि उन्होंने गलत जानबूझ के किसी के साथ किया है। लेकिन मैं मशवरा देना चाहूँगा कि एज़ ए मशवरा एडवाइस ही है कि जब भी आप किसी को बर्ड सेल करें ना, विज़ुअल तो नज़र आ जाता है, क्वालिटी भी नज़र आ जाती है और उसका जो प्राइस होता है वो भी नज़र आ जाता है कि ये किस प्राइस का क्वालिटी का बर्ड है। लेकिन जब किसी को आप स्प्लिट सेल करते हैं ना, तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि सबसे जो भी बंदा सेल करे, ओल्ड फैंसियर, न्यू फैंसियर, जो भी है, तकरीबन उसका रिकॉर्ड ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर से तो ना रखें, लेकिन जो उसके फादर हैं या मदर हैं, तकरीबन उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये किस माँ बाप का बच्चा है। और ताकि स्प्लिट कन्फर्म हो, ताकि क्योंकि आपको पता है कि इसको स्प्लिट बर्ड को लेके आते हैं आप, उसको 3 माह रखते हैं, फिर उसको लगाते हैं, फिर 3 माह का उसका प्रोसीजर होता है जिसमें उसे ब्रीड करके रिजल्ट देना होता है। अब इसमें 6 माह लग जाते हैं। 6 माह लगने के बाद अगर वो स्प्लिट बर्ड नहीं निकलता तो आपका जो बर्ड साथ लगा होता है उसके विजुअल, वो भी ज़ाया होता है, वो भी उस टाइम वेस्ट होता है। तो उसका टाइम मैं ये मेरे साथ ही ऐसा 2-3-4 दफ़ा हो चुका है, 2-4 बर्ड लिए हैं मैंने, जिसकी वजह से वो स्प्लिट नहीं निकले। मैंने स्प्लिट पेल फेलो की कीमत अदा की है, फिर स्प्लिट नहीं निकले, डिल्यूट का लिया, स्प्लिट डिल्यूट का लिया, वो भी उसकी कीमत अदा की, लेकिन वो स्प्लिट डिल्यूट नहीं निकले। इसका मतलब है मेरे 6-6 माह 2 सीज़न तकरीबन ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाता है। तो मैं वो अगर आपके पास रिकॉर्ड हो, सही बर्ड आप दें, तो ये आपका किसी का अगले बंदे का सीज़न ज़ाया नहीं होता। अब आप किसी को कहें कि मैंने आपसे स्प्लिट बर्ड लिया है, तो ये स्प्लिट नहीं निकला, उससे ये बर्ड विजुअल नहीं आ रहे, विजुअल बर्ड एक लगा हुआ है, साल लगाया, तो वो विजुअल बर्ड नहीं आ रहे। तो वो सीधा-सा एक जवाब देते हैं कि आप वो जोड़ा वापस कर दें और आप हमसे पैसे ले लें। अब ये बताएँ कि पैसे तो हम उसको जोड़ा वापस करके ले लें, लेकिन उसका क्या जो 6 माह का टाइम वेस्ट होता है, बंदे ने उम्मीद लगाई होती है कि मेरे पास ये बर्ड आएगा, वो नहीं आता, तो दिल टूटता है। तो मैं तो नया जो बंदे हैं जो बर्ड सेल करते हैं, उनको मशवरा दूँगा और बल्कि अल्लाह का वास्ता डालूँगा कि वो सही तरह बर्ड दें और उसका रिकॉर्ड रखें। जिस का चीज़ का रिकॉर्ड नहीं है आपके पास या आपको शक है कि ये पॉसिबल है या स्प्लिट नहीं है, तो वो उसको कन्फर्म करके काइंडली आप सेल ना करें। बंदा शादी कोई मां-प्यो शादी करदा है ते जिस तरह मां-प्यो ने आस लाई हुंदी धी पुत्तर दी ते बंदा वेट कर रहा हुंदा ते नवां फैंसीयर भी इंज ही चिक्स आंदा जेह्ड़ा दिल कर रहा हुंदा कि कर रहे। अच्छा, तो भाई जी, आप अगर बर्ड सेल करना चाह रहे हैं तो काइंडली आप अपना नंबर और अपना नाम शेयर कर दें हाँ ताकि जो जी। दोस्त बर्ड खरीदना चाहते हैं वो आपसे खरीद जी, सकें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान सिद्दीकी है और मेरी एवरी का नाम लड्डू सुहानिया के नाम से है और मेरा रिंग कोड है लड्डू 86, ठीक है? और नंबर मेरा है 0300 88155859। तो बातों से बात निकली तो लड्डू का भी पूछते हैं माशाल्लाह आपका निकनेम है तो ये कैसे और कब आप थोड़ी-सी इसकी डिटेल जी, बताइएगा? बिल्कुल जी, ये असल में मेरा नाम अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी दादी जान को उन्होंने रखा था। तो मुझे वो दादी अपनी से बहुत प्यार था, तो मैंने फिर ये नाम को अपनाया और मैं निकनेम से ना कभी घबराता हूँ, तो ना कभी शर्माता हूँ। इसलिए मैंने तकरीबन अपनी दुकान पे भी, अपने शॉपर पे भी लड्डू लिखा हुआ है और मैंने अपनी जो एवरी का नाम है, वो भी लड्डू सुहानिया के नाम से लिखा हुआ है। तो ये मुझे अच्छा भी लगता है, तो क्यों नहीं एक याद है कि चले जी ये दादी जान ने नाम रखा था, तो उसकी वजह से जब भी कोई नाम लेता है तो याद ताज़ा हो जाती है, तो इसी वजह से ये लड्डू जी नाम तो लेता है। इसी के साथ आज के इंटरव्यू को हम वाइंड अप करते हैं तो फिर मिलूँगा इंशाल्लाह नए व्लॉग, नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।